हेलो। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे पावर बीआई में लाइव क्रिकेट मैच के डेटा को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। यहाँ पे एक डैशबोर्ड आप देख रहे हैं जहाँ पे एक लाइव क्रिकेट मैच का इंफॉर्मेशन एक जेसन एपीआई के थ्रू सीधी फेच की जा रही है। आप देख रहे हैं एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 6 से 10 दिसंबर के बीच में ये मैच अभी करेंटली चल रहा है और यहाँ पे एक लाइव स्कोर आपको दिखाई दे रहा है कि इंडिया ने कितने ओवर में कितने रन्स बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने कितने ओवर में बनाए। और वही सेम डेटा इंडिया का इनिंग्स 1 का आपको दिख रहा है और ऑस्ट्रेलिया का इनिंग्स 2 का ओवर्स, स्कोर, विकेट, इनिंग सब कुछ दिख रहा है। जैसे ही हम इसे रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि स्कोर सिंक्रोनाइज हो जाएगा जो लाइव स्कोर है उसके साथ। तो ये पूरा प्रोसेस है जो हम सीखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं जिसमें लिखा है कि उस्मान ख्वाजा का विकेट किसने लिया, शुभमन गिल, हर्षित राणा, रोहित शर्मा, इन लोगों ने कितने कितने रन्स बनाए, उन्होंने कितनी बॉल फेस की, इनका आउट ये कैसे हुए, मोहम्मद सिराज नॉट आउट रहे, उनका स्ट्राइक रेट कैसा है, नीतीश रेड्डी ने 42 रन बनाए 54 गेंदों में, कॉट हेड बोल्ड मिचेल स्टार्क ने 69 बॉल्स फेंक के 3.39 की इकोनॉमी से 2 में डाल के 14.1 ओवर में 6 विकेट्स लिए। तो इस तरीके की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल रही है और ये डैशबोर्ड हमने बनाया है। सो अब इस डैशबोर्ड को कैसे बनाया है? यहाँ सबसे पहले रैपिड एपीआई पे कोई भी क्रिकेट लाइव स्कोर एपीआई ढूंढिए। हमने ये वाला ढूंढा है, इसका लिंक हम आपको शेयर कर देंगे। तो सभी यहाँ पे जो एपीआई प्रोवाइडर्स हैं वो फ्री ट्रायल देते हैं। तो आप जो है और यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल में जो बेसिक $0 पर मंथ का ट्रायल है उसको आप ले सकते हैं और देख रहे हैं 100 रिक्वेस्ट पर डे आप यहाँ पे सीधे आप उस सर्वर पे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी जेसन एपीआई है उसमें हम 100 रिक्वेस्ट पर डे कर सकते हैं और ये यहाँ पे सारे एंड पॉइंट्स हैं इनके, लाइक लाइव मैचेस का डेटा आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग का लाइव एपीआई है, लाइव स्कोर कार्ड है। इसके लिए एक आपको दो क्रेडेंशियल चाहिए। एक तो आपको ये होस्ट चाहिए जो ऊपर यूआरएल लिखा है और इस होस्ट में ये 4838 हर मैच की आईडी है। सो हर मैच की वो आईडी आपको चाहिए और तो पहला काम ये होगा कि मैच की आईडी निकालना और दूसरा जब आप सब्सक्राइब करेंगे उस एपीआई पे तो आपको एक्स रैपिड एपीआई की नाम का एक हेडर मिलेगा जिसकी एक वैल्यू आपको मिलेगी। सो आपको जो है ये वैल्यू पानी है और जो आपका होस्ट है और हेडर है इसकी जानकारी एक नोटपैड में या कहीं पे लिख लेनी है। आपके केस में ये वैल्यू डिफरेंट होगी, होस्ट सेम रह सकता है और जिस भी मैच का हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं उसका ये स्कोर कार्ड और लाइव मैचेस ये दो यूआरएल्स हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसके लिए पावर बीआई को ओपन कीजिए और ये सारी जानकारी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बस आपको अपनी एपीआई की वहाँ से रैपिड एपीआई से वहाँ पे अकाउंट बना के सब्सक्राइब करके लेनी होगी। ये यूआरएल देख लीजिए, क्रिकेट लाइव लाइन। तो यहाँ से आपको सब्सक्राइब जब आप करेंगे और आप अपने वर्क स्पेस पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे आपकी एपीआई की मिलेगी। यहाँ पे आपको फ्रॉम वेब चूज करना है और एडवांस करना है। तो डेटा जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो ऑब्वियसली वेब से कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पहले तो हम उस लाइव जो भी लाइव मैचेस चल रहे हैं उन लाइव मैचेस की जानकारी निकालेंगे, इसलिए यूआरएल पार्ट में वो और जैसे मैंने कहा हेडर और हेडर की वैल्यू में हम लोग हेडर और हेडर की वैल्यू में ये अपनी एपीआई की ऐड कर देंगे। तो एक्स रैपिड एपीआई की और उसकी वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे ही आप गो करेंगे तो आपको इस तरीके का पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा और पावर क्वेरी एडिटर में इस तरीके से आपके सामने डेटा आएगा जहाँ पे आपको दिख रहा है कि लाइव मैचेस कौन से चल रहे हैं। इस समय दिख रहा है 3 लाइव मैचेस का डेटा है इस एपीआई पे। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और इंग्लैंड का डेटा है और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स
उन मैच की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे सीरीज आईडी, टीम बी की इमेज का यूआरएल दिया हुआ है, स्कोर 1, स्कोर 2 ओवर, टीम 2 के विकेट, टीम 1 के विकेट एंड सो ऑन। तो इसी में जब आप ढूंढेंगे तो आपको मैच की आईडी भी मिलेगी। तो ये मैच की आईडी वो प्रॉपर्टी है जो आप यूज करेंगे। तो जो मैच हमें एनालाइज करना है उसकी आईडी है 5307, जैसा अभी हमने देखा। तो वही 5307 मैच को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको ही हम सेकेंड वाले यूआरएल में यूज करेंगे। ओके। और ऑब्वियसली ये जो पहला डेटा है, इस डेटा में जो अनवांटेड मैचेस है, उन अनवांटेड मैचेस को हम पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू रिमूव कर सकते हैं। बाकी जो जो जानकारी आपको चाहिए, जो कॉलम्स आपको रखने हैं वो आप रखिए। तो यहाँ पे पहले तो हम ये 5307 से रिप्लेस कर देंगे और श्रीलंका और इंग्लैंड का ये जो मैच हो रहा है इसे रिमूव बॉटम रोज करके हम रिमूव कर देंगे। तो ये रिमूव बॉटम रोज सीधे हो गया और अब हमारे पास सिर्फ उसी मैच का डेटा है। तो हम एक काम ये भी करते हैं कि इस टेबल को भी सेव कर लेते हैं। तो जब आपका डेटा रीड हो जाए, फाइनल आपके सामने आ जाए, उस टेबल को सेव कर लीजिए। तो हमने मैच डेटा नाम से सेव कर लिया इसे। मैच डेटा नाम से इसे सेव करने के बाद अब हम इसे सीधे कॉपी करेंगे जो दूसरा यूआरएल है। अगेन ये सारा अभी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जो दूसरा यूआरएल है वहाँ पे भी अब हम पावर क्वेरी से भी वेब डेटा कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांस में यूआरएल पार्ट में उसे शेयर किया और जो हेडर रहेंगे, जो हेडर हमें सेंड करने हैं, बिकॉज इस एपीआई को हिट करने के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए, जिसके लिए ये रैपिड एपीआई की और उसकी एक वैल्यू चाहिए। तो जैसे ही हम उसे हिट करेंगे तो हमारे सामने ये स्कोर कार्ड आ गया। अब इस आपके पास दूसरा डेटा है, इसमें स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं कि अब अगर हम रैपिड एपीआई के सिस्टम पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टेस्ट एंड पॉइंट्स कर सकते हैं, जहाँ से अगर आपने टारगेट लोकेशन पाइथन चूज की तो आपको एक पाइथन का पूरा कोड मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सीधे मैच डेटा स्कोर कार्ड को जो है पाइथन कोड को यूज़ कर सकते हैं, क्लाइंट HTTP यूज़ कर सकते हैं और आप गूगल कोलैब जैसा कोई आईडी यूज़ करके उसे रन करेंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ऐसा जेसन आउटपुट आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ समझाया जा रहा है कि इस जेसन आउटपुट को हम कैसे पढ़ें। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्कोर कार्ड में 1 बॉलर की सारी लिस्ट दी गई है पूरे नीचे तक। सो बेसिकली जब भी आपको यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे, दैट मीन्स कि उसके अंदर डेटा है। तो जब आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, ये याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ कॉलम्स में रिकॉर्ड नहीं है, कुछ कॉलम में रिकॉर्ड्स हैं। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं डेटा, अब डेटा के अंदर रिजल्ट में कोई वैल्यू नहीं, स्कोर कार्ड के अंदर एक और डिक्शनरी है जहाँ पे 1 और 1 के अंदर सारे बॉलर हैं। सो यही है स्कोर कार्ड 1 बॉलर। जैसे ही आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो पहली इनिंग्स में जो भी बॉलर है उन सब के नाम आ जाएंगे, जैसे यहाँ मिचेल स्टार्क का नाम है, उनके कितने विकेट है, तो यही वाली डिक्शनरी आपको वहाँ पे दिख रही है। सो अब आपको करना ये है कि पहले तो हम इसे अनडू कर देते हैं। जब आपके सामने इस तरह के लिस्ट रिकॉर्ड आए तो टू टेबल करके सिंपली ओके क्लिक कर दीजिए और आपके सामने एक ऐसा आइकन आ जाएगा, इस आइकन पे क्लिक करके भी ओके कर दीजिए। जब आप करेंगे, अब ये हमारा बॉलर डेटा है, यानी इनिंग्स 1 के बॉलर का डेटा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इन 1 बॉलिंग डेटा। ओके। और जो भी आपको लिखना है, जैसे हमने इन 1 बॉलिंग, क्योंकि 4 इनिंग्स होंगी, इनिंग्स 1, इनिंग्स 2, इनिंग्स 3, इनिंग्स 4। तो इनिंग्स 1 में ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग कर रही है, ये इनिंग्स 1 का बॉलिंग डेटा है। अब इसी तरीके से आपको प्रोसीड करना, आप इसकी कॉपी बनाइए और जो लास्ट के आपने स्टेप्स किए से उन्हें अंडू कीजिए। और अब पहली लिस्ट हमने एक्सपैंड कर ली, दूसरी लिस्ट पे जाइए। अब हम
फॉल ऑफ विकेट लिस्ट को भी एक्सपेंड कर सकते हैं कि फॉल ऑफ विकेट्स किस तरीके से हुए। ये भी वैसे ही रिकॉर्ड आया, एक्सपेंड किया, सारे कॉलम सेलेक्ट किए और इस तरह दिख रहा है कि यशस्वी जायसवाल 0 पे चले गए, रविचंद्रन अश्विन 141 पे, और इसे भी रीनेम कीजिए। ये है इनिंग वन फॉल ऑफ विकेट, इनिंग वन बॉलिंग हो गया, इनिंग वन फॉल ऑफ विकेट हो गया। नाउ इसी तरीके से हम तीसरी लिस्ट पे जाएंगे और तीसरी लिस्ट पे यहाँ पे अभी तो हमें सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। ये रही लिस्ट, तो ये है स्कोर कार्ड 2 बॉलर यानी इनिंग 2 के बॉलर। ओके, तो उसको हम, पर हमें बैट्समैन भी चाहिए, तो कहीं एक लिस्ट मिस हुई है। ये तो ये है इनिंग्स 1 बैट्समैन, और यहाँ पे जैसे हम 2 टेबल करके इस आइकन पे एक्सपैंड करेंगे तो ये हमारे इनिंग 1 के सारे बैट्समैन आ गए। इनको आप इस तरीके से रिपोजिशन कर सकते हैं, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे प्लेयर का नाम है वो सबसे पहले आए। तो इस तरह के कंट्रोल प्रेस करके रिपोजिशन कर लीजिए, और यह है इन वन बैटिंग। सो जहाँ कहीं पे भी आपको लिस्ट नज़र आ रही है आप उसे एक्सपैंड करें, रिकॉर्ड्स आएंगे उसे 2 टेबल में चेंज करें। ये हमने एक इसी तरीके से पूरा ये बना रखा है जो हमने डैशबोर्ड अभी आपको दिखाया। तो इसमें हम इनिंग 1 के बॉलर, इनिंग 1 के फॉल ऑफ विकेट, इनिंग 1 के बैटर, इनिंग 2 के बैटर, इनिंग 2 के बॉलर, इनिंग 2 के फॉल ऑफ विकेट। इसी तरह से जब इनिंग 3 स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही, जब इनिंग 3 स्टार्ट हो जाएगी तो हम इस एपीआई को जब हिट करेंगे तो इनिंग 3 का भी डेटा अपने पास आ जाएगा जब वापस इंडिया बैटिंग करने लगती है। फिर जब ऑस्ट्रेलिया लास्ट में बैटिंग करे, अगर उन्हें करनी पड़ी, सो इनिंग 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम पूरा ये बना लेंगे, और ये हमारे पास अब डेटा में आ गया। यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करके हम अपनी हेडिंग लिख लेंगे, लाइक इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच। और हमारे चैनल पे डैशबोर्ड बनाने के बहुत सारे वीडियोस हम लोग ने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, सो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। अब इसको आप सीधे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, इसकी विड्थ, इसको बोल्ड कर लीजिए, सेंट्रल में अलाइन कर लीजिए, और इसका एक बैकग्राउंड। सो इस पर क्लिक करके इसकी विजुअल प्रॉपर्टीज़ में जाके एक डार्क बैकग्राउंड दिया तो इसका टेक्स्ट लाइट कर देते हैं, तो टेक्स्ट लाइट हो गया। और अब हम यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो हमने ऑलरेडी ये इमेज बना रखी है, तो इस तरीके से फ्लैग्स की इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं। ऑल्दो कुछ एपीआईज में ये फ्लैग के यूआरएल्स, इमेज यूआरएल दिए होते हैं, तो आप डायरेक्ट इमेज विजुअल भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप मैच मास्टर देखेंगे तो इसमें टीम 1 फ्लैग और टीम 2 फ्लैग दिया है। ये देखिए, इसमें अगर आप फ्लैग देखेंगे तो ये एक्चुअली एक यूआरएल है जहाँ पे टीम 1 की इमेज है। सो वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो बाद के ट्यूटोरियल्स में हम सिखाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आप इस तरीके के और वीडियोस देखते रहें। विथ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे अब हम एक एक करके वो रिपोर्ट्स और वो विजुअल बनाएंगे। तो जैसे हम इनिंग 1, यहाँ पे पहले इनिंग 1 बैटिंग नाम से एक पेज को रीनेम कर लेते हैं, टेबल ट्रैक करते हैं यहाँ से, और टेबल में सिंपली कॉलम्स को ऐड करना होता है। तो यहाँ से जैसे इनिंग 1 बैटर को एक्सपेंड करके, क्योंकि हमें बैट्समैन डेटा पहले दिखाना है, सो यहाँ से कॉलम 1 नेम, पहले नाम बैट्समैन का, फिर रन्स, आप देख रहे हैं इधर साइड में आ रहा है, और यहाँ पे आपके कॉलम्स अरेंज हो रहे हैं, 4s, 6s, इसके बाद जो भी उनकी डिटेल है, कैसे वो आउट हुए, उनका स्ट्राइक रेट, इस तरीके करके आप विजुअल के कॉलम में, जब आपका विजुअल सेलेक्टेड है, कॉलम के नाम रीनेम कर सकते हैं। जैसे बैटर नेम, क्योंकि अभी जो नाम आ रहे हैं वो जो डेटा में नाम है वो आ रहे हैं, और आप इसे विजुअल में रीनेम कर सकते हैं ताकि हेडर में वो प्रॉपर दिखाएंगे। जैसे स्ट्राइक रेट, आप सारे नाम यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। तो एक एक करके आप जो नाम है, जैसे स्ट्राइक रेट है,
डिसमिसल डिस्क्रिप्शन है, सिक्सेस फोर्स, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके आप डिज़ाइन सेटिंग में जाके, स्टाइल प्रीसेट में जाके ये डिफरेंट टाइप के स्टाइल प्रीसेट्स को ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे आप बोल्ड हेडर, जो भी आपको बेटर लगता है इसमें से वो आप चूज कर सकते हैं। तो पावर बीआई में ये कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से दिया, स्टाइलिंग बहुत अच्छे से दी। वैल्यू को बड़ा करने के लिए वैल्यू टैब में जाके इनकी वैल्यूज को, इनका फॉन्ट साइज बिग कर दीजिए ताकि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकें। और इस तरीके से आप इमेज के साइज एवरीथिंग को आप रिपोजिशन कर सकते हैं जैसे आपको रिपोर्ट दिखानी। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा रिपोर्ट्स हमने बनाई, और विजुअल के जनरल में जाके एक टाइटल इनेबल कर देते हैं इस टेबल विजुअल में। टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जैसे यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है बैटिंग डेटा, तो हम यहाँ पे बैटिंग डेटा दे देंगे कि ये बैटिंग स्टैट्स है और बैटिंग जो भी लिखना है, और इसका सेंटर में अलाइन करके होल्ड करके इसका फॉन्ट साइज वगैरह भी आप बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत है। इसी की एक कॉपी बनाएंगे, जब उस पर क्लिक करिए कॉपी और पेस्ट कीजिए, और वहाँ से सारे कॉलम हटा के अब हम नीचे बॉलर स्टैट्स दे देंगे। तो बॉलर का नाम, इसने ओवर फेंके, विकेट कितने लिए, रन कितने बनाए, इकोनॉमी क्या है, डॉट बॉल कितनी है, एवरीथिंग हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हम यहाँ जनरल में जाएंगे, टाइटल में जाएंगे, और यहाँ पे हम बॉलिंग स्टैट्स करके लिख देंगे इसकी हेडिंग। तो पहले हमारी बैटिंग स्टैट्स आ गई, बॉलिंग स्टैट्स आ गई, और मैच डेटा के अंदर जो मैच मास्टर हमने बनाया है उसमें हमें टीम 1 का स्कोर, टीम 2 का स्कोर, यू नो पहली इनिंग का, उनके इनिंग नंबर सब यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी आप मैच को लोड करेंगे यहाँ पे जाइए, तो हमारे केस में भी आपको ये सारा मिलेगा। आप यहाँ से कार्ड विजुअल को ऐड कीजिए। कार्ड विजुअल ऐड करने के बाद बेसिकली सिंगल डेटा को दिखाने के लिए कार्ड विजुअल बेस्ट है। इसमें हम जैसे टीम का स्कोर सीधे ड्रैग कर सकते हैं। तो इसमें जो नीचे फील्ड लिखा हुआ है, या सीधे आप उस कार्ड विजुअल में या उसके फील्ड वाले फॉर्म जो इनपुट है वहाँ पे, और इसमें जाके कैटेगरी लेवल बंद कर दीजिए। कॉल आउट वैल्यू को थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि हमें और कार्ड विजुअल भी यहाँ पे सेटअप करने हैं। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिए। थोड़ा नीचे जाके इफेक्ट्स, इसके टाइटल में हम लिख देते हैं इंडिया स्कोर। टाइटल को जो है आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, सेंटर में अलाइन कर लीजिए, और यहाँ से इफेक्ट्स में शैडो ऑन कर दिया। ये ऑप्शनल है, और इसका एक बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हैं। जैसे इंडिया ब्लू कलर से रिप्रेजेंट रहता है तो हम थोड़ा सा ब्लू कलर दे देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जर्सी ज़्यादातर येलो होती है, सो उनको येलो कलर दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉपी बना सकते हैं, और कॉपी बना के इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को दिखा देंगे जैसा आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। जैसे इस बार हम यहाँ पे ओवर दिखा देते हैं, तो इसका टाइटल चेंज कर दीजिए जाके ओवर। उसी तरीके से अलग अलग चीज़ें आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे हमारे ओरिजिनल विजुअल में जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, तो यहाँ ओवर, स्कोर, विकेट्स, इनिंग्स, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपने यहाँ पे लिख दिया कार्ड विजुअल में, और 2 पेज बनाए। जैसे ये पेज हमने बनाया, इसी का डुप्लीकेट कीजिए, और इस पेज में जैसे हमने अभी तक जो भी किया वो इन वन के हिसाब से किया, तो अब इन टू बैटर यहाँ पे ले लीजिए। अब इन टू बैटर का नाम, एवरीथिंग। सो इस तरीके से आप पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर करके देखिए, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो कीजिए, और इसको देखने के बाद आपको इस तरीके के विजुअल डैशबोर्ड्स और सबसे इम्पोर्टेंट लाइव जेसन एपीआई से डेटा फेच करना आ जाएगा।
Thanks for watching the video. Have a nice day. Please subscribe to our channel.